अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आज हम जो बात करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसको तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था। जैसे तैसे करके उसने ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन के बाद उसका ये ख्वाहिश थी कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाए। तो उसके पास कुछ ज़मीन थी, उसने ज़मीन करके जैसे तैसे करके वो पैसे पूरे किए, पूरे करके वो बैरून मुल्क चला गया तालीम हासिल करने के लिए। वहाँ पर उसने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाता है। वापस आके जब वो वापस आ रहा था, उसके जहन में ये था कि मैं वापस जाके मुझे सदर के बाद वाली सीट मिलेगी, सदर के बाद मेरी वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने पीएचडी कर ली है। अच्छा, जब वो वापस आता है तो उसके जो उसने सोचा होता है, जो उसके ख़्यालात होते हैं, उसके बरक्स उसके साथ होता है। वो उसने कोई 50 जगह पे सीवीज़ अपनी ड्रॉप की होती हैं, कोई भी उसको जॉब नहीं देता, कोई भी उसको कॉल नहीं करता। अच्छा, अब उसका कुदरत का करना ऐसा होता है कि वो सीवीज़ ड्रॉप कर करके वो थक चुका होता है। तो उसके बाद वो करता ये है कि उसने कहा यार, भूखा मरने से बेहतर है कि कोई और काम कर लिया जाए, जॉब तो मिल नहीं रही। तो उसने क्या किया, वो एक कार सर्विस स्टेशन खोल लेता है। कार सर्विस स्टेशन खोलता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ास तौर पर जो उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके कज़न होते हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं खूब कि ये पीएचडी करके आया है और ये देखिए कारें वगैरह धो रहा है, कारों को वॉश कर रहा है। तो वो क्या करते, उसको ना जानबूझ के उसको तंग करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसका मजाक उड़ाने के लिए अपनी कारें लेके आते और उससे धुलवा के ले जाते। अब वो कारें किस तरह से धुलवा के लेके जाते, वो जानबूझ के उनको गंदा करके आते, अंदर से और बाहर से जानबूझ के कचरा फेंक देते, उसमें गोबर फेंक देते और आगे कहते कि इसको धो के दो। अब वो आगे से वो क्या करता है, उसका ज़र्फ़ चेक कर रहे हैं, वो मुलाज़म उसने रखे हुए थे, मुलाज़मों से अपने रिश्तेदारों की, अपने कज़न वगैरह की गाड़ी नहीं धुलवाता था, वो खुद धो के देता था उनको गाड़ी। वो उनके मज़ाक को बर्दाश्त करता रहा, इसी तरह से चलता रहा सिलसिला। एक दिन ऐसा होता है कि एक लड़का वहाँ पर आता है, आके कहता है कि सर मेरी गाड़ी ज़रा इसकी सर्विस वगैरह कर दें, इसको वॉश कर दें। तो वो कहते हैं ठीक है, वॉश कर देते हैं, आप आ जाएँ ऑफ़िस में बैठे। वो उसके पास ऑफ़िस में बैठ जाता है, उस बंदे के पास जो पीएचडी करके आया होता है। तो वो उसको थोड़ी देर गुजरती है तो वो कहता है कि सर जल्दी करें, कितनी देर है, मैंने अपना एग्ज़ाम देने जाना है। अच्छा, एग्ज़ाम देने जाता है, जैसे वो बात करता है तो वो कहता है कि किस चीज़ का आपने एग्ज़ाम देने जाना है, वो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स का। अब वो जो पीएचडी उसने की होती है वो भी उसने स्टैटिस्टिक्स में की होती है। तो वो कहता है स्टैट का आपका पेपर है? जी। वो कहता है मेरा पेपर है। तो वो ऐसा करता है, थोड़े टाइम में जब तक वो उसकी कार वॉश कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है, उसको कुछ ऐसी टेक्निक्स बता देता है, उसको इस तरह से उसको कुछ नॉलेज दे देता है जो थोड़े ही टाइम में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। जब वो थोड़ी टाइम में उसको इतना फ़ायदा होता है, वो इस तरह की उसकी टेक्निक्स उसको बताता है, नॉलेज देता है, तो वो बड़ा हैरान होता है। वो कहता है यार सर आज तक हमें तो इस तरह से किसी ने पढ़ाया ही नहीं आज तक। तो वो क्या करता है, वो उसकी इतनी ख्वाहिश पैदा होती है, वो कहता है कि सर आप मेरी यूनिवर्सिटी आएँ तो मैं आपको वाइस चांसलर साहब से मिलवाना चाहता हूँ। वाइस चांसलर साहब, वो उसकी रिसाई थी उस लड़के की उन तक, तो वो उनको लेके चला गया। जब ऑफ़िस में पहुंचा तो वो कहता सर इनको ज़रा चेक करें, ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं स्टैट के, तो ये पढ़ा सकते हैं, आप ज़रा इनका इंटरव्यू कर लें। वो कहता है, उसने वो टालने वाली बात की वीसी ने कि जैसे पहले इतनी सारी सीवीज़ आई पड़ी हैं, ये भी उसी तरह की होगी। तो उन्होंने बोला कि यार अच्छा, इनको बोलें कि अपने डेमो वगैरह की तैयारी करें, प्रेजेंटेशन की तैयारी करें, हम इनको कॉल करेंगे तो आके अपनी प्रेजेंटेशन दे दें। तो जैसे ये बात बोलता है तो वो जो पीएचडी प्रोफेसर साहब होते हैं वो कहते हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन तैयार है, आप अभी ले लें। वो बड़ा हैरान होता है वीसी, तो वो कहता है कि चलें ठीक है, अपने वो जो स्टैट के टीचर्स, जो सारा स्टाफ होता है उनको बुला लेता है प्रेजेंटेशन रूम में। तो वो वाइट बोर्ड के ऊपर टॉपिक्स लिख देता है, कोई 4-5 कि आप बताएं इनमें से कौन सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँ, किस पे प्रेजेंटेशन दूँ। तो वो कहते हैं कि ये एक टॉपिक वो चूज़ कर रहे थे कि ये टॉपिक, अब वो आगे वो टॉपिक लिख के आगे उसकी 4-5 शाखें बना देता है। वो कहता है इनमें से बताएं कौन सा टॉपिक। अब वो उनमें से एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, वो उस टॉपिक में भी वो 4-5 आगे वो शाखें निकाल देता है। तो वो बड़े हैरान होते हैं। इसी तरह से वो करते करते वो आगे डिफ़ाइन करता गया, चीज़ें करते गया। वो उसके पास एक 2 वाइट बोर्ड एक्स्ट्रा पड़े थे, उसने वो भी भर दिए। तो जैसे वो प्रेजेंटेशन दे के रुका तो वो जो जितने भी स्टाफ बैठा था वो सारा खड़ा होकर क्लैपिंग करने लग गया। तो उसी वक्त उसको अपॉइंट कर लिया गया और थोड़े ही अरसे के बाद उसकी जो पे है वो यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा पे होती है, मतलब वो इतना काबिल था वो बंदा। अब ये स्टोरी सुनाने का मकसद क्या था?
इसमें कुछ बातें हैं हमारे सीखने की। आपने ये सुना होगा कि अगर आप काबिल हैं तो आपको रास्ता आपको तलाश नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग आपके लिए रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने ये सही सुना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात उससे पहले करना चाहूँगा कि अगर आप काबिल हैं ना सर, तो जब तक लोगों को पता नहीं ना चलेगा तब तक आपके लिए रास्ते नहीं बनेंगे, आपको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। अगर आप काबिल हैं, किसी चीज़ में एक्सीलेंस रखते हैं, तो वो शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। अब देखें वो प्रोफेसर साहब क्या कर रहे थे, सीवीज़ ड्रॉप कर रहे थे, उन्होंने कहीं जाके कोई इंटरव्यू या कोई उन्होंने ये करने की कोशिश नहीं की, प्रेजेंटेशन देने की कोशिश नहीं की। अब जब तक उन्होंने कोई इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन नहीं दी तब तक देखें उनका किसी को नहीं पता था। जैसे ही उनको प्रेजेंटेशन का मौका मिला है, उन्होंने बोला कि प्रेजेंटेशन मैं देना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन ले, तो उन्होंने अपनी काबिलियत सामने निकाल के रख दी और उनको अकोमोडेट भी कर लिया गया। तो बात यह है कि अगर आप काबिल हैं तो लोगों को दिखाएं कि आप काबिल हैं, आप किस चीज़ में महारत रखते हैं। अगर आप लोगों को दिखाएंगे नहीं तो लोग आपको जानेंगे नहीं। जब लोग आपको जानेंगे नहीं तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट नहीं करेंगे। तो आज का सबसे जो अहम पॉइंट था, सबसे जो अहम जो हम बात डिस्कस करना चाह रहे थे कि अगर आप काबिल हैं तो काबिलियत शो करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।